हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए इंटेलिजेंट ब्यूरो की तरफ से जो कि 10th पास के लिए वैकेंसी आई है उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रिंट तक। तो बने रहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। तो शुरुआत में आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दे, ये फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं और इसके कब लास्ट डेट है, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये फार्म 26 जुलाई 2025 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है अप्लाई की। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको इस फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले हमने गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद आपने यहाँ पे सरकारी नेटवर्क एंटर करना है। जैसे आप लिखोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपने क्या करना है, थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमारे सामने कई सारे ये ऑप्शन आए हुए हैं। तो हमने क्या है, इस पे IB सिक्योरिटी असिस्टेंट पे ओके करना है, जिसकी डेट 17 अगस्त 2025 लास्ट डेट है। इस पे जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने क्या है, थोड़ा वेट करना है और उसके बाद थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, कब से ये कौन से स्टेट की कितनी वैकेंसी है और सारे अच्छे तरह से चेक कर सकते हैं आप। और यहाँ पे क्या है, नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पे फिल ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम इस पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने क्या है, सबसे पहले यहाँ रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो हमने सबसे पहले रजिस्टर पर ओके करना है। जैसे हम रजिस्टर पर ओके करेंगे तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, साइड स्लो चल। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पूछा गया कैंडिडेट का नेम, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम डाल देना है और कैंडिडेट का मोबाइल नंबर कन्फर्म मोबाइल नंबर में उसका वही सेम मोबाइल नंबर डाल देना है। और यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा गया तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी कन्फर्म ईमेल आईडी में वही सेम ईमेल आईडी डाल देनी है। डालने के बाद नीचे की ओर आएंगे तो हमारे पूछा गया डोमिसाइल स्टेट, हम कौन से यानी कि स्टेट से रहने वाले हैं, वो स्टेट का नाम यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे हमारी कास्ट कैटेगरी पूछा गया। कास्ट कैटेगरी पूछा गया तो हमने क्या है, सबसे पहले हम हमारी कास्ट क्या है, यहाँ पे SC ST AWS है, जनरल है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे पोस्ट का नाम पूछा गया, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का ऑप्शन चूज कर लेना है। चूज करने के बाद जनरेट OTP का ऑप्शन आ रहा है। जनरेट OTP पे ओके करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP चला गया। तो हमने यहाँ पे OTP डालने वाले वैलिडेट पे जैसे हम ओके करेंगे और नीचे की तरफ आ जाना है और आई एग्री पर ओके करना है। यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद री वेरीफाई पे ओके कर देना है। जैसे हम री वेरीफाई पे ओके करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस है। हमारी सारी डिटेल यहाँ पे दिखा दी गई है। यहाँ पे हम चेक बॉक्स पर ओके करके हमारी सारी डिटेल पे हमें सही लग रही है तो हमने क्या है, यहाँ पे टिक कर देना है और गलत लग रही है तो हम यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो हमने क्या, टिक पे ओके करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे ओके करना है। सबमिट पे जैसे हम ओके करेंगे तो आई एग्री का ऑप्शन आ रहा है। तो आई एग्री पे हम ओके कर देना है और यहाँ पे कह रही है आप बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। तो हमने क्या है, ओके कर देना। ओके करने के बाद हमारी डिटेल यहाँ पे शो करने लग जाएगा। उसके बाद हमने क्या है, यहाँ गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है तो हमने इस पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है। थोड़ा साइड स्लो चल रही है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। वेट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है। तो हमने क्या है, यहाँ पे जेंडर पूछा गया, हमने क्या है मेल है फीमेल है उसके अकॉर्डिंग से ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछा गया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया पर ओके कर देना। ओके करने के बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है डू यू हैव अप्लाइंग फॉर डोमिसाइल, तो यहाँ पे नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पे आपकी लैंग्वेज पूछा गया हिंदी या पंजाबी है, उसके अकॉर्डिंग जो आप देना चाहो वो यहाँ पे चूज कर ओके कर देना है। ओके करने के बाद पे नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आ जाते हैं, यहाँ पे आपके फादर का नाम डाल देना है, यहाँ पे आपकी मदर का नाम डाल देना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चूज करना है, मैरिड है ना मैरिड है उसके अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे रिलीजन पे ओके कर देना है। रिलीजन आप हिंदू मुस्लिम है सिख उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना। चूज करने के बाद थोड़ा नीचे की ओर आते हैं, कौन सी सिटी को आप परफॉर्मेंस देना चाहते हो यहाँ पे ऑप्शन आ जाए।
यहाँ पे स्टेट को, हरियाणा को, पंजाब को, राजस्थान, जिसको आप फर्स्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हो तो यहाँ पे ओके कर देना है। और यहाँ पे सेकंड परफॉर्मेंस किसको देना चाहते हो वो यहाँ पे डाल देना है। सेम टू सेम यहाँ पे जो फर्स्ट में डाले यहाँ पे फर्स्ट में वही स्टेट के आगे, जैसे हम कोई बस स्टेट चूज कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे अंडमान और निकोबार स्टेट चूज कर लिया, यहाँ पे उसके सिटी जो भी आ रही है उसका नाम यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। इसी तरह आपने दूसरे स्टेट का नाम चूज करना है और यहाँ पे सिटी का नाम चूज कर लेना है। चूज सारी डिटेल चूज करने के बाद यहाँ पे आर यू एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। नो करने के बाद नीचे की तरफ आ जाना है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। और यहाँ पे आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। नो करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करना है। उसके बाद हमारे पास सामने एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। हमने क्या है यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है और यहाँ पे अपनी कंट्री इंडिया कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे अपने स्टेट का नाम चूज कर देना है और यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज कर देना है और यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना। पिन कोड डालने के बाद आर यू श्योर, जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे सेम एड्रेस है तो यहाँ पे ओके कर देना है। ओके ओके करने के बाद आपका सारा ऑटोमेटिक एड्रेस यहाँ पे नीचे की फिल हो जाएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ओके करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो हमने क्या है यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड पूछा गया, बोर्ड का नाम डाल देना है और कब आपने 10th पास किया उसका ईयर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम डाल लेना है और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या थे आपके वो सब्जेक्ट का नाम डाल लेना है और यहाँ पे पास हुए थे पास डाल लेना और यहाँ पे परसेंटेज बने थे या सीजीपीए वो यहाँ पे डाल लेने हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्टन मार्क कितने मार्क्स बने थे और टोटल मार्क कितने थे, और जैसे आप डालोगे ऑप्टन मार्क और टोटल मार्क तो यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे डू यू फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंट वर्क, तो आपके पास फील्ड का एक्सपीरियंस है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना है। और नीचे की तरफ आ जाना है। डू यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश टू हिंदी, आपको इंग्लिश हिंदी की नॉलेज है तो यहाँ पे यस कर देना है। तो यहाँ पे उस लैंग्वेज का नाम डाल देना है और नीचे की तरफ आ जाने हैं और यहाँ पे सेम एंड नेक्स्ट पे ओके कर देना है। सेम एंड नेक्स्ट पे जैसे ओके करोगे तो और उसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। हमने क्या है यहाँ पे अपनी रिसेंट यानी कि लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद अपलोड द स्कैन द कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर, यहाँ पे अपने क्या सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे दिया गया एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन फीस, यहाँ पे आपकी 650 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी जो कि फार्म ऑनलाइन की है जो कि सरकार के खाते में जाएगी। तो यहाँ पे आपने नीचे की तरफ आएंगे तो आपने ऑनलाइन पे ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे सारी कंडीशन ओके कर देनी है और यहाँ पे कंडीशन ओके करने के बाद नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे ओके करके आप सारी डिटेल अच्छे से चेक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे जैसे ओके करोगे तो आपका फीस का सेक्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप अपनी फीस पे करके अपना प्रिंट निकाल सकते हो और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।